औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, इस चैनल पर हज़ारों की तादाद में उर्दू ज़ुबान में कानून से आगाही के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आपको पाकिस्तानी कवानीन के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं इस यूट्यूब पर। हमारे सामने जो लेटेस्ट जजमेंट है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इस केस को सुना। ये चूंकि अभी किसी जर्नल में रिपोर्ट नहीं हुई, तो इसलिए अब मैं आपको ये आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मिल जाएगी। 4729/2019 सिविल पिटीशन नंबर है ये। पीरजादा वकार आलम वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो इसमें जो इशू उठाए गए हैं ना, वो ये है कि वेदर सेक्शन 10 ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, के जो सेक्शन 10 है डिसेबल्ड पर्सन का, उनकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उनकी बहाली के हवाले से, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन पर, तमाम अदारों पर उसकी जो है वो अमल होता है। दूसरा इशू उसमें ये उठाया गया कि वेदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज अ चैरिटी। क्या जो डिसेबल लोग हैं उनके ऊपर उनको जो नौकरी दी जाती है, क्या ये चैरिटी है, क्या ये खैरात है? इस हवाले से इस जजमेंट में हम बात करेंगे और इसका जायजा लेंगे। 6 सफ़ात पर ये जजमेंट है। इसमें जनाब सूरत हाल ये है कि पीरजादा वकार आलम जो इसमें पिटिशनर हैं, इन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। फरवरी 2015 में अप्लाई किया। पिटिशनर ने जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उनका इंटरव्यू वगैरह था, टेस्ट वगैरह क्लियर कर लिया और उनको ऑफर लेटर 16/7/2015 को मिला और एंड अज्यूम द चार्ज ऑन 10/8/2015। 2015 की 10/8 को उन्होंने चार्ज लेना था। ये अपॉइंटमेंट जो थी पिटिशनर की, ये सब्जेक्ट हिज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट थी, इशूड बाय द सिविल सर्जन, फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के। आपने वहां से मेडिकल करवाना है, फिर आपने जॉब पर आ जाना है। टेस्ट इंटरव्यू क्लियर थे। जो सर्जन साहब ने इनको सर्टिफिकेट इशू किया ना, उस पर लिखा हुआ था फिट फॉर ऑफिस जॉब, और साथ ही इजाफी तौर पर उन्होंने लिख दिया फिट अगेंस्ट डिसेबल्ड कोटा इफ एनी, अदरवाइज एज डिपार्टमेंट लाइक्स। एक तो लिख दिया फिट फॉर ऑफिस जॉब की, ऑफिस जॉब के लिए ठीक है। अजाफी तौर पर लिख दिया कि ये डिसेबल कोटा के हवाले से भी फिट है अगर कोई है या जिस तरह महकमा चाहता है। अब ये जो साहब थे पीरजादा साहब, इन्होंने ये व्हील चेयर पर थे। अब जो जॉब थी उस हवाले से अब बात करते हैं कि नैब ने, यानी जिस महकमे में उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने पिटिशनर को कहा कि आपने को जो हमने जॉब ऑफर की थी वो बेसिकली कंडीशनल था मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कंडीशनल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। Therefore, the petitioner was asked to report back to the parent department कि आप जहां पहले जॉब कर रहे हैं, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, वहां चले। ये थ्रू डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई किया होगा, जो भी जॉब थी, यानी उनको नौकरी नहीं मिली वो वाली। पिटिशनर ने डिपार्टमेंटल अपील की
जो कि 28/10/2015 को टर्न डाउन हो गई, नहीं माना गया। However, on a new ground that as the medical certificate described the petitioner to be fit against disabled quota and there is no disabled quota in NAB against the post of assistant director, therefore the appeal of the petitioner could not succeed. उसने एक दोबारा नई ग्राउंड बनाकर नैब में अपील की, अपने महकमे में जहां उसने नौकरी के लिए कहा था, उसने टेस्ट पास किया था, इंटरव्यू पास किया था कि मैंने टेस्ट पास कर लिया हुआ है तो मुझे डिसेबल कोटे के तहत रख लिया जाए। तो नैब वालों ने कहा कि आप हमारे पास जो है नैब के पास असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर कोटा नहीं है। अब यहां पर ये क्वेश्चन पैदा हो गया। द पिटिशनर चैलेंज द सेम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट but was not successful and has challenged the judgment of the High Court through this petition. ये साहब जो थे पीरजादा आलम साहब, इन्होंने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये केस है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द पिटिशनर वाज सब्जेक्ट टू ब्रिंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द सिविल सर्जन। जो मुलाजम की एम्प्लाई की पिटिशनर की अपॉइंटमेंट थी वो इस वजह से थी कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है कि आप फिट है। द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द सिविल सर्जन फाउंड द पिटिशनर फिट फॉर ऑफिस जॉब। उसने वहां पर लिखा जी ये फिट फॉर ऑफिस जॉब है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल सर्विस सर्जन इज टू डिक्लेयर अ पर्सन फिट और अदरवाइज फॉर अ जॉब इन द गवर्नमेंट सर्विस। उसकी जो अख्तियार था सिविल सर्जन का वो ये था कि वो लिखता कि ये फिट है या नहीं है। Having declared the petitioner to be fit for office job, the additional observation that the petitioner is fit against disabled quota is totally inconsistent to the earlier evaluation. Fit for office job does not fall under the disability quota and the petitioner could have been easily considered against any office job. अब सर्जन साहब ने कहा कि ये व्हील चेयर पर है, उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन दे दी कि ये ऑफिस जॉब के लिए फिट है और इवन ये डिसेबल कोटे पर भी फिट है। लेकिन ये उन्होंने गलत किया कि अगर वो फिट है तो फिट है, फिट नहीं है तो फिट नहीं है। जो एडिशनल कमेंट्स मेड बाय द सिविल सर्जन वाज अननेसेसरी एंड हैज नो लीगल वैल्यू। द पिटिशनर having been found medically fit by the civil surgeon for an office job had to consider as a regular candidate for appointment and his appointment could not have been withdrawn on the ground that the petitioner has not provided an unequivocal medical fitness certificate। यानी कि उसने ये नहीं बताया था कि ये जनाब ना व्हील चेयर पर है वरना उसको ना उस जॉब के लिए रखते। इवन अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन unequivocal medical fitness certificate. A person being medically fit for an office job fully qualifies to be considered against an office job as a fit and a regular candidate। तो क्या जनाब जो फिट फॉर जॉब है वो फिट फॉर जॉब है, उसमें ये नहीं देखना कि ये इसका जो है व्हील चेयर पर है या नहीं है। NAB enjoys no authority to second guess the validity of the medical declaration and unilaterally labeled it to be short of an unequivocal medical fitness certificate। नैब के पास ये अख्तियार नहीं है, यानी जो इस महकमे में उसने अप्लाई किया था कि वो इसको इससे मशरूत कर दे कि इसने हमें पहले बताया नहीं था कि ये मेडिकली डिसेबल है। Still the respondents were under an obligation to consider him against the quota earmarked for person with disabilities। The contention of the respondent NAB that a person has to be fully fit to be appointed to NAB and person who is a user of wheelchair does not fit the job description of an assistant director is belied by the record। जो रिस्पोंडेंट महकमा था नैब का उसने कहा जनाब हमारी जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए उसमें डिसेबल आदमी व्हील चेयर करने वाला बंदा नहीं आ सकता, फुली फिट होना चाहिए। ही
elaborated that NAB has several departments where a newly appointed assistant director can be assigned. उसने कहा जी NAB में बहुत से शोबाजात हैं जहाँ पे न्यूली असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैनेजमेंट है, बजट है, फाइनेंस है, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, प्रोसिक्यूशन है. He also placed before us the job description of assistant director in these departments, which include scrutiny and submission of documents, examination of budgets, proposal and coordination of office work, which are purely desk office assignment and could be easily performed by a person using a wheelchair. तो नैब के महकमे ने जो हमारे सामने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन रखी, जिसमें हमें पता चला कि इसमें स्क्रूटनी और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एग्जामिनेशन ऑफ बजट है, प्रपोजल है, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑफिस वर्क है, ये सारी वो जॉब्स हैं जो एक व्हील चेयर पे बैठा आदमी आसानी से कर सकता है. द पिटिशनर कुड हैव बीन इजीली allocated to one of these departments as an assistant director as per the medical fitness certificate. तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो उसे दिया था फिट फॉर ऑफिस जॉब, तो वो आसानी से ये काम कर सकता है अगर इसको इस तरह की असाइनमेंट दे दी जाए. लेटर जो उसको, अब इसमें मैं आपको बताऊं कि ये नैब वालों ने बाद में बहाना बनाया, जनाब हमारे पास तो कोई ऐसी जॉब ही नहीं है जिसपे हम इसको जो है ना इस तरह के बंदों को नौकरी दे दें. लेटर dated 12/8/2015 issued by NAB relieving the petitioner from his job on the ground that the petitioner does not have an unequivocal medical fitness certificate is not only incentive and harsh but also deprives the petitioner to earn a livelihood and carry out a lawful profession. जिस लेटर के जरिए नैब ने इसको नौकरी से फारग किया कि इसके पास वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है जो कि हमें दरकार है, तो इससे ना सिर्फ उन्होंने इसको बददिली की बल्कि इसको जो रोजगार का जो इसका जरिया था उससे भी इसको महरूम कर किया. और ये जो था फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द पिटिशनर अंडर आर्टिकल 9 and 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है, ये उसके अगेंस्ट है. बाय denying petitioner a user of wheelchair and a person fit for an office job the right to such a job on the pretext that the uses a wheelchair also offends the right to dignity of the petitioner. It is underlined that the right to dignity is a non-negotiable constitutional right granted under Article 14 of Constitution. While initially NAB withdraw the office of the offer of the appointment of the petitioner on the ground that the petitioner was not medical fit, but while dismissing the departmental appeal of the petitioner, the ground urged by NAB was that there was no disability quota against the post of assistant director NAB. तो नैब ने जब इसकी नौकरी को खारिज किया, इसकी अपील को खारिज किया जो बाद में इसने दी थी, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इस नौकरी के लिए नैब के पास डिसेबल कोटा नहीं है. ये बात नैब ने की जनाब. अब अंडर सेक्शन 10 ऑफ डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग नैब भी उसमें शामिल है, आर टू एम्प्लॉय पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट लेस देन 3% ऑफ टोटल नंबर. इनके पास 3% टोटल नंबर जो भी इनके पास हो उसका 3% डिसेबल पर्सन को नौकरी देना जरूरी है. एम्प्लॉयड एट एनी टाइम by the said establishment. The London Council for the NAB referred to an opinion sought from the establishment opinion of the federal government which state that the disability quota shall be for post basic pay scale 15 and below. उसने इंफॉर्मेशन ली नैब अपने महकमे से, उसने कहा जनाब हमारा महकमा कहता है कि 15वां स्केल तक तो हम डिसेबल पर्सन को दे सकते हैं लेकिन ऊपर वालों को नहीं दे सकते. The said letter clearly offends that provision of the ordinance. There is no limitation or distinction of grade in allocating 3% quota for person with disabilities and in an organization. जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, कतन ऐसा नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ऑर्डिनेंस में कि ये सिर्फ ग्रेड 15 तक की नौकरियां मिलेंगी. At present, we are informed that NAB has 741 sanctioned posts for assistant director under the ordinance. 3% of these posts are to be marked for PWDs, persons जो हैं वो जो के हैं
disabled person, which comes out of 22 post. 741 सेक्शन पोस्टें असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसमें से 22 पोस्टें डिसेबल की बनती हैं. द 3% कोटा फॉर PWDs persons with disability must coexist alongside the general category of post. जनरल कैटेगरी है उसके साथ साथ 22 पोस्टें ये भी बनती हैं. Given the variety of posts with different qualifications, skill lists, skill sets, and description, it is only appropriate that the disability quota be apportioned and allocated against the sanctioned strength of various categories which have a separate selection criteria. NAB is directed to immediately comply with the provision of the ordinance. उन्होंने कहा जनाब NAB सारे जो मुलाजम जो रखे हुए उसका 3% जो है ना इन डिसेबल पर्सन को भी रखे. It is important for the public and private institution, including NAB, to understand that within Pakistan, the population of persons with disabilities varies between 3.3 million to 27 million. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद डिसेबल पर्सन की है और इस हवाले से जो कानून बनाया हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी है. तो जनाब उन्होंने इस शख्स की जॉब का हुक्म जारी कर दिया कि इसको असिस्टेंट डायरेक्टर नैब को कहा कि वो इसको करें, इसको अपॉइंट. तो जनाब अंडर सेक्शन 10 ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981, ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर टू एम्प्लॉय person with disabilities not less than 3% of the total number of persons employed at any time by the establishment. इसमें उन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कहा, सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट को नहीं कहा. There is no limitation or distinction of grade in allocating 3% quota for person with disabilities in any organization. सिर्फ यही नहीं है कि छोटी मोटी नौकरी, 17 ग्रेड में भी आप जा सकते हैं. हर पोस्ट के लिए डिसेबल्ड कोटा है, ये भी इसमें करार दे दिया गया. The 3% quota for person with disability applies across the board in an organization, covering all tiers of post in an organization and goes up to the highest post. तो जनाब अगर चेयरमैन की पोस्ट है उस तक भी ये जा सकता है. इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि डिसेबल पर्सन को आप कहें जी बस ये छोटी नौकरियों पे जाएगा, बड़ी नौकरियों पे नहीं जाएगा. तो इसी तरह जो ये क्वेश्चन था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या ये चैरिटी है? नॉट चैरिटी, इट इज अ राइट. एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्संस PWDs, persons with disability is not a charity but a right. The constitutional values of equality and social justice, the fundamental right to life, to carrying out a profession, and to non-discrimination also extend to PWDs and make no distinction between PWDs and others. Therefore, any law or policy relating to PWDs is right-based and is not to be viewed as charity or pity or mercy. ये उनके ऊपर कोई ये नहीं है कि आप तरस खाकर उनको नौकरी दे रहे हैं, तो चैरिटी नहीं है. द universally indivisibility, interdependence and interrelatedness and constitutional values and fundamental rights fully encompasses the person with disabilities and guarantees them full protection without discrimination. So employment of person with disability is not a charity but a right. तो नौकरियां जो दी जा रही हैं उसमें किसी ग्रेड का नहीं, हर ग्रेड के ऊपर 3% कोटा होता है. नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की, जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया कि आप किसी को इस वजह से नहीं कर सकते कि जनाब ये डिसेबल है तो इसको हमने ये वाली नौकरी देनी है और ये वाली नौकरी नहीं देनी, कि ये लिख देना कि ये सिर्फ. अब उसमें वो वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि ये नौकरियां ऐसी हैं जिसमें बंदा इजीली व्हील चेयर पर भी काम कर सकता है. तो इसलिए ये जो सूरत हाल है डिसेबल पर्सन को डिसहार्ड करने वाली, इस सोच को चेंज करना होगा. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है और इस शख्स को देख लें 2015 से शुरू हुआ है, 2023 आ गया है. 2023 का स्टार्ट है आकर इसको इंसाफ मिला है. 15 और 5 20 यानी कि 7-8 साल बाद इसको इंसाफ मिला है. तो आप देख लें कि एक बंदा व्हील चेयर पर हो,
और उसके साथ नाइंसाफियां भी हो रही हों, और ये कहकर उसको नौकरी से कहा गया नहीं नहीं है ये काम तुम नहीं कर सकते, और इतने डिपार्टमेंट बताएं जहां पे बंदा व्हील चेयर पर आराम से काम कर सकता है। बहरहाल जो जुल्म है उसने मिटना ही होता है, इसलिए नाउमीदी, मोमन कभी नाउमीद नहीं होता। इसलिए जब भी हमने अपने हक लेने के लिए लड़ना है ना, तो फिर नाउमीद नहीं होना, कोशिश जारी रखनी है। अंधेरी रात जो है ना उसने ढलना ही होता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अशरफ आसमी एडवोकेट को अपने डिजिटल चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।